देखो मार साहब पिछले साल रिटायरमेंट हुए थे, ये अध्यापक थे और पिछले साल रिटायरमेंट हुए, तो इन्होंने अपने प्रथम गुरु जो हमारे झिराने के ही हैं अजमुद्दीन जी मार साहब, उनका सम्मान किया था। अब उनके कुछ संस्मरण बता रहे हैं। जब ये इन्होंने प्रथम पढ़ाई की थी, पहली कक्षा की पढ़ाई की थी, तो मार साहब बताइए आपकी स्कूल कैसी थी? शानदार स्कूल थी, कच्चे घर में चलती थी उस वक्त में। कच्चे घर में चलती थी, उसमें खपरेल थे, केलू थे। हाँ। और बड़े छोटे छोटे बगीचे लगा रखे थे, उसमें पानी डालते थे, हरियाली छाई रहती थी, बहुत शानदार। और बच्चे कितने थे आपकी स्कूल में? उस वक्त तो 40-50 बच्चे पढ़ते थे। 40-50? उस वक्त तो 40-50। और गांव में कितनी जनसंख्या थी? गांव में तो जनसंख्या तो शायद उस वक्त तो कमी थी। हाँ, फिर भी अब ये बात है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ खपरेल का इंतजाम कैसे किया जाता था? खेलुओं का बच्चों से मंगवाते थे ना। बच्चों से मंगवाते थे? बच्चों से मंगवा उसका करते थे, क्या नाम, चाया करते थे। कितने खपरेल मंगाते थे? 5 मंगवाते। प्रत्येक बच्चे से 5 खपरेल? प्रत्येक बच्चे से। और फिर मेंटेन करते हैं। अब देख लो, खुद ही अध्यापक। और अध्यापक कितने थे आपके स्कूल में? वही थे, अकेले ही थे। अकेले ही थे। कौन सा सन भी बताओ? सन तो शायद 68 के लगभग था। अच्छा, 68 मतलब 1968 की बात है, जब भारत 62 का तो मेरा जन्म हुआ था। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, वो तो 62 में हुआ था। वो तो 62 में हुआ था। 62 से 65 में। अब देख लो, मार साहब के जमाने की बातें हैं ये, कि ये खुद व्यवस्था करते थे। 5 बच्चे खपरेल लेके आते थे, 5 खपरेल प्रत्येक बच्चा। फिर क्लासरूम बनते थे, बाहर ही पढ़ लेते होंगे। फिर ब्लैक बोर्ड कहाँ लगाते होंगे मार साहब? ब्लैक बोर्ड तो दीवारों के लगा देते थे और दूर से खुला छोड़। और फिर आपके पास स्लेट कौन सी थी? वो पत्थर वाली चलती थी पहले तो। पत्थर वाली? जिसकी लकड़ी की स्लेट, वो चौखटें होती थी। हाँ, पत्थर की स्लेट पे पढ़े थे और उसके लकड़ी की चारों तरफ चौखट होती थी। लकड़ी की वो तख्तियाँ होती थी बड़ी। अच्छा, और जिस पर लिखा करते थे। अब देख लो, ये प्रथम गुरु थे, मतलब इनके प्रथम गुरु का इन्होंने सम्मान किया। और ये खुद भी अध्यापक है, और इनका अध्यापक जीवन काल वो मैं जानती हूँ कि कितना अच्छा था, कितना बेस्ट था। हमजापुरा में ये 17 साल तो लगातार ये हमजापुरा में देके गए हैं अपना। 22 बच्चे इस वक्त राजकीय सेवा में। आपके स्टूडेंट देखो कितने गर्व की बात है कि मार साहब के। और इनके अलावा भी 2 गुरु और थे मेरे। कौन से? सेलानी जी थे कुरेड़ी से, और हरजीलाल जी थे यहाँ से पीपलू से। अच्छा। उनका भी सम्मान साथ किया था मैंने। वो उनकी उम्र कितनी हो गई होगी मार साहब? किनकी? वो जो आपके प्रथम गुरु थे। वो तो 100 के लगभग गए होंगे। 100 के? 100 साल के हो गए, लेकिन ये अपने प्रथम गुरु को नहीं भूले। तो इसलिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, लो देखिएगा आप, और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि प्रथम गुरु का कितना सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं कि कंप्लेन लेकर के स्कूल में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा, मंच पर बुलाकर पूरी पब्लिक के सामने साफा बंधवा के उनको ड्रेस श्रीफल भेंट किया, तीनों को बराबर। अच्छा, बराबर। वो तो मुस्लिम थे। एक तो अजमुद्दीन जी मार साहब तो मुस्लिम थे। सेलानी खां जी भी मुस्लिम थे। सेलानी खां जी भी मुस्लिम थे? वो खुरेड़ी के रहने वाले थे। अच्छा, वो खुरेड़ी की थे, छोटे से गांव के थे। और ये घरजी चंद जी थे, वो पीपलू के थे। अच्छा। तीनों का बराबर सम्मान किया था मैंने। अच्छा, रिटायरमेंट के कार्यक्रम में। हाँ। और 2 जनवरी 23 का कार्यक्रम था। अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपको ये जो मोटिवेशन मिला था अध्यापक बनने का, आपकी रुचि जब जागृत हुई थी, तो इनको देख के रुचि जागृत हुई होगी कि भाई मैं अध्यापक बनूं। सही है। और मेरी इच्छा भी यही थी भाई, कभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना उस स्कूल में अध्यापन करूँगा। अच्छा। मेरी इच्छा भी पूरी हुई। मेरी 5 साल अब यहाँ पासरोटिया स्कूल में पढ़ के गया था, उसमें मैंने सेवा भी दी 5 साल। अच्छा, देख लो, जिस स्कूल से ये पढ़ के गए, अध्यापन कार्य पूरा किया, जो मतलब वो प्रथम 5वीं कक्षा तक ही तो पढ़े होंगे वहाँ? 3री तक तो यह पढ़ा। हाँ। और 5वीं से 8वीं तक फिर पासरोटिया पढ़ा। पासरोटिया। फिर 9वीं 10वीं जिला यहाँ से पीपलू से किए। अच्छा मार साहब, एक काम और करिए आप, मैं तो आपको जानती हूँ, पर आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। और गोपाल लाल जी बैरवा हैं ये। हाँ। वरिष्ठ अध्यापक से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा। 31 दिसंबर 2022 को। अच्छा। कार्यक्रम था 2 जनवरी 23 को। हाँ। धन्यवाद मार साहब, आपको बहुत धन्यवाद। और बच्चे आपसे कुछ सीखे इसी उम्मीद के साथ।
दिखाइएगा, आप अपने बच्चों को मोटिवेशन कीजिएगा और बच्चों को बताइएगा कि पुराने किस तरह से अध्यापक का, गुरुजनों का सम्मान किया जाता था। इन्होंने अपने गुरु से ही, नहीं तो खेती की कमी नहीं थी उस समय, कोई नौकरी करने नहीं देता था, लेकिन इनको मोटिवेशन मिला। और तो आपके बच्चों को भी शायद अध्यापक से ही मोटिवेशन मिल सकता है। थैंक यू। ओके साहब।